हेलो, मैं गौरव जीवी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आपको पता है हमने आर.एस. अग्रवाल की बुक स्टार्ट कर रखी है और हमारा चैप्टर ये लाभ तथा हानि चला हुआ है और इसकी हम आपको कई लेक्चर आपको दे चुके हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, हम इसके आपको 8 लेक्चर दे चुके हैं, ये लेक्चर नंबर 9 है, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। और दूसरी बात बच्चों, हमने क्या करा है, अब हम अंकित मूल्य यानी कि छूट या बट्टा हमने स्टार्ट कर रखा है। एक वीडियो हम ऑलरेडी बट्टे की दे चुके, ये दूसरी वीडियो है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको चीजें समझनी है और हम आप तक 84 क्वेश्चन आपको डिस्कस कर चुके, ये क्वेश्चन नंबर 85 है, तो बहुत ध्यान से आपको देखेगा। और मैं आपको बहुत बार बता चुका है कि अगर आपने आर.एस. अग्रवाल बुक बहुत अच्छे से कर ली तो कोई भी कंपटीशन में आपको 1 भी % प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब मैं गौरव स्टार्ट करने जा रहा हूं। बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने आपको बताया था कि जो अंकित मूल्य का विक्रय मूल्य है और जो क्रिय मूल्य का विक्रय मूल्य होता है वो आपस में बराबर होते हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, जा करके छूट वाली वीडियो आप देख लीजिए। आपको हमने सब फॉर्मूले और आपको चीजें समझा रखी है। अब आप बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा प्यारे बच्चों। क्या है, चीजों को बहुत ध्यान से आपको समझना है। क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 20% लाभ कमाता है। उसे इन वस्तुओं पर इनके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, मैं इसके 2 मेथड बताऊंगा, बहुत ध्यान से आपको समझना है। मैंने आपको क्या कहा था, अंकित मूल्य को MRP कहेंगे और क्रय मूल्य को CP। इनका रेशो का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अंकित मूल्य क्या करना है आपको, 100%, 100 प्लस लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कितना है, 20 लिख दीजिए, प्रतिशत बोल दीजिए क्योंकि परसेंट कट जाएगी नीचे। सिमिलरली क्रिय मूल्य को मैंने आपको क्या कहा था, 100 माइनस छूट प्रतिशत। कितने प्रतिशत छूट दे रखी है, आप कहोगे सर 10, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 120/90। बात समझ में आई। 0 से 0 कैंसल, तो बच्चों कितना आएगा, आप कहोगे सर 3 3 9 3 चौक 12। यानी कि अगर उसका क्रिय मूल्य 3 है तो उसका अंकित मूल्य कितना था, 4 था। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मेरा अंकित मूल्य है वो क्रिय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, आप कहोगे सर 1 अधिक है। अगर मुझे प्रतिशत में निकालना है तो 1/, नीचे आपको क्या लिखना है, क्योंकि किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, क्रिय मूल्य से, अपॉन 3 × 100%। तो आंसर आएगा आपका 33 सही, 1/3%। यानी कि आप क्या समझे कि यदि आपको क्या दे दे क्वेश्चन में आपसे अंकित मूल्य और क्रिय मूल्य, तो उसका अनुपात आपको तेजी में याद रखना है। 100 प्लस क्या का लाभ प्रतिशत अपॉन क्रिय मूल्य का 100 माइनस क्या है, छूट प्रतिशत या डिस्काउंट प्रतिशत आपको घटाना है। एक तो मेथड हो गया प्यारे बच्चों ये। दूसरा मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से आपको समझना है। मैं इसको रब कर दूं, ये था इसका मेथड नंबर 1। अब आप बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको मैंने बताया कभी भी आपको अंकित मूल्य दे उसको लिख लो और दूसरे के बाद आपको विक्रय मूल्य लिखना है, फिर आपको क्या लिखना है, क्रिय मूल्य। अब ये कह रहा है एक व्यक्ति ने 10% की छूट दी, तो 10% की छूट का मतलब कितना होगा, 1/10। यानी कि वो 10 की चीज कितने में बेच रहा है, 9 में। यानी कि उसका प्रिंट कितना है, 10 रुपए था और 9 की उसने बेच दी। दूसरी बात ये कह रहा है कि इतने में बेचने के बाद भी वो 20% लाभ कमा रहा है। 20% लाभ का मतलब कितना होगा, आप कहोगे सर 1/5। यानी कि 5 की चीज उसने 6 में बेची होगी। भाई दुकानदार ने, ये तो प्रिंट आउट है, खरीदी तो 5 की चीज थी। अब मैंने आपको क्या बोला, आप कहोगे सर अंकित मूल्य का भी विक्रय मूल्य और क्रिय मूल्य का विक्रय मूल्य आपस में बराबर होते हैं, तो इनको बैलेंस करने के लिए आप कहोगे सर 2 की तो मल्टीप्लाई इसमें की जाएगी और 3 की मल्टीप्लाई इसमें की जाएगी। तो आंसर कितना आएगा, आप कहोगे सर 10 दूनी 20 रेशो 9 दूनी 18 रेशो 15। यानी कि उसका क्रिय मूल्य 15 था, विक्रय मूल्य 18 था, अंकित मूल्य 20 था। अब मुझे आप ये बताइए कि जो अंकित मूल्य है वो क्रिय मूल्य से कितना अधिक है, आप कहोगे सर 5 अधिक है। तो 5 बटे किसके रेस्पेक्ट में, आप कहोगे सर
किसके रेस्पेक्ट में, क्रिय मूल्य के। तो आप क्या हो गए सर, बटे 15 इंटू 100%, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 16 करके कितना आ जाएगा 33, सही 1/3%। तो बच्चों आप ये मेथड कर लीजिए, वो कर लीजिए। देखिएगा वहां पे ये मेथड कितना आसान था, वहां पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके आपको चीजें करनी है, यहाँ पे आपको चीजें टाइम लगेगी बैलेंस करना। तो आपको चीजें समझ में आएगी कि आप मेथड कोई सा भी यूज कीजिएगा, आप तेजी में आंसर कर सकते हो। अब प्यारे बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 86। बच्चों क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा, बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 20% लाभ कमाता है। यानी कि उसने क्या करा, 10% की छूट दी तो 20% लाभ कमा रहा है। ये कह रहा है यदि वह इस पर 20% छूट देता, ये कह रहा है कि 10% छूट ना देकर के 20% छूट देता, तो बताइए कि इसका जो लाभ प्रतिशत होता वो कितना होता। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप क्या होगे सर, अब हम इसको एक लाइन में कर देंगे। अब ये आप क्या होगे सर, आपने अंकित मूल्य और क्रिय मूल्य का अनुपात बताया है, बिल्कुल आसान है। क्रिय अंकित मूल्य हम कैसे लिखते हैं, आप क्या होगे सर 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितने आपके हो गए सर 20, आपको प्रतिशत तो लिखनी नहीं। सिमिलरली क्रिया मूल्य हम कैसे लिखेगा, आपके हो गए सर 100 माइनस बट्टा प्रतिशत, बट्टा कितना था आपके हो गए सर 10% छूट थी, बात क्लियर हुई। अब आपके हो गए सर 120 अनुपात 90 आ गया, 16 करेंगे तो 4:3 आ जाएगा। यानी कि ये कब है, जब ये 10% छूट दे रहा है और 20% लाभ कमा रहा है। अब दूसरी बात, हमारा मैं कहा कि जो मेरा अंकित मूल्य है वो कितना है, आपके हो गए सर 4 है, और जो प्यारे बच्चों मेरा क्रिया मूल्य है वो कितना है 3 है। बस आपको ये चीज याद रखनी कि मेरा जो क्या है, जो प्यारे बच्चों मेरा अंकित मूल्य है वो 4 है और जो मेरा क्रिया मूल्य है वो 3 है। अब ये कह रहा है कि अगर मैं आपसे क्या पूछूं, विक्रिया मूल्य पूछूं, मैंने क्या कहा, जो विक्रिया मूल्य है किसको होता है, अंकित मूल्य को, वही विक्रिया मूल्य क्रिया मूल्य को होता है। विक्रिया मूल्य मैं यहां से निकाल लूं। अब ये कह रहा है कि इस पे 20% की छूट देनी। भाई मैं कह रहा हूं कि मैं 3 की चीज खरीद कर लाया और मैंने 4 पे उसका प्रिंट लगा दिया, मेरी बात को क्लियर हो रही। यानी कि मान कर चलो मैं दुकानदार हूं, ये मार्कर मैं 3 रुपए का खरीद कर लेकर गया और 4 रुपए का मैंने इस पे क्या कर दिया, प्रिंट लगा दिया, तो 1 रुपए तो फालतू मिल रहा है। अब मैंने क्या करा, इस पे 20% छूट दे दी। अब मैं इस पे 20% छूट दूंगा तो 4 का 80% वही मेरा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब 4 का, क्योंकि 20% छूट का मतलब 100 में से 20% जाएगा, 80% पे बेचनी पड़ेगा मुझे चीजें। तो आप क्या हो गए सर, इसको 16 करके आ जाएगा 3.2 रुपए, मत लिखो, ठीक है। तो यानी कि मुझे प्रिंट तो 4 का था, बेच कितने का, 3.2 की, और मैंने खरीदी कितने की थी, 3 की। तो मुझे एक चीज बताइए, लाभ कितने को, आप क्या हो गया सर 0.2 का लाभ हो रहा है। अगर मेरे से लाभ प्रतिशत पूछने लगे प्यारे बच्चों, तो आप क्या कहोगे सर, लाभ बटे कितना है क्रिया मूल्य 3 इंटू 100%, 16 करोगे तो 20/3% आ जाएगा, और 20/3% होता है 6 सही 2/3%। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगर आपने प्यारे बच्चों ये रेशो पता है तो बहुत चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। अंकित मूल्य और क्रिया मूल्य का अनुपात आपको पता होना चाहिए। अंकित मूल्य और क्रिया मूल्य का, अंकित मूल्य क्या होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत अनुपात क्रिया मूल्य 100 माइनस छूट प्रतिशत। दूसरी, उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, जो अंकित मूल्य का विक्रय मूल्य होता है वही विक्रय मूल्य क्रिया मूल्य का होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। और बच्चों बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझनी चाहिए। मैं कहता हूं ना, छोटी छोटी सी चीजें आपको अपने मुकाम तक लेकर के जाएगी और आप हर चीजें पा सकते हो। तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 87। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है तथा इस पर 8% तथा 8% के 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं। ये कह रहा है यदि एक ही बट्टा 16% का दिया जाए तो लाभ, तो विक्रेता को कितना लाभ अथवा हानि होगी। बहुत ध्यान से समझना। इसके मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, अगर आपको चीजें क्लियर हो गई। आप मुझे एक चीज बताइएगा, अगर मैं क्या करूं, मुझे 2 बट्टे दिए गए, इस पर एक तो 8% का दिया गया, फिर दोबारा से 8% का दिया गया,
अगर मैं आपसे ओवरऑल बट्टा पूछूं कि ओवरऑल कितना बेट होगा, तो मैंने आपको क्या बताया था, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100%। आपको तुल्य बट्टा मैंने आपको बताया था, तो आप कितना कहोगे, 8 दूनी 16, 16 माइनस 0.64%। बातें क्लियर हुई तो आप मुझे बताइए। अब ये कह रहा है कि यदि मुझे ओवरऑल 16% का बट्टा देखता तो कितना लाभ अथवा हानि होती, तो मैं 16% में अगर ये वाला प्रतिशत घटाऊं तो आप कहोगे सर 0.64% हमारा आ जाएगा। बात क्लियर हुई। मैंने क्या करा, इस वाले में से ये वाला घटा दिया तो मुझे इतने का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्यों भाई, वो वाला उनका और उनका क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि ये तो कम है 16 से। अगर इस 16 में से ये घटाऊंगा तो इतना मुझे लाभ हो रहा है। अब आप मुझे एक चीज बताइए आगे। अब आप कहोगे सर अंकित मूल्य 900 रुपए है, अंकित मूल्य किसके बराबर होता है, आप कहोगे सर 100% के। तो 100% की वैल्यू 900 रुपए आ गई। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे सर 9 रुपए। बात क्लियर हुई। अब मुझे वैल्यू कितनी निकालनी, 0.64% की। तो 0.64% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 64 गुना 9/100। 16 करेंगे, 9 चौक 36, 9 छिक 54, 54 3 57 और बटे 100 यानी कि 5.76 रुपए का मुझे लाभ होगा। बात क्लियर हुई। अब आप चीजों को समझना कि इतना बड़ा ना करके हम एक सेकंड में कैसे करेंगे, ये चीजें आप एक बार देख लीजिए। मैं आपको उसका दूसरा फंडा बताता हूं, आपको याद कैसे रखना है। मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इसका दूसरा मेथड। अगर आपको दो क्रमागत लाभ वो दी गई छूट और फिर कहने लगा एक ओवरऑल छूट है, अब आप क्या करो, उन दोनों को जोड़ करके देख लो। 8 8 16 आ रही, वो देखो जो एक दे रखी वो क्या इसके बराबर है, आप कहोगे हाँ सर उन दोनों की भी जोड़ के 16 आ रही है, या टोटल भी 16 है। तो आपको क्या करना है, उन दोनों वाली जो छूट है उनकी गुणा कर दीजिए। आप कहोगे सर 8 गुणा 8 बटे 100%। ठीक है, इतना ही मुझे क्या होगा, लाभ होगा। इतना ही मुझे क्या होगा, इतने प्रतिशत लाभ होगा। दूसरी बात, अब आप कहोगे सर जो मेरा अंकित मूल्य है वो 100% के बराबर है। 100% किसके बराबर दे रखा है, 900 रुपए के। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे सर 9 रुपए। तो 64/100% की वैल्यू अभी मैंने आपको बता दी, 64/100%। तो आप कहोगे सर 9 गुणा 64/100 रुपए। और ये मैंने आपको बता चुकी, हमारा आंसर आ गया। तो हमेशा याद रखना, मेरा कहने का पर्पज है जो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं कहने लगा मुझे एक तो छूट दी 15% की और दूसरी मुझे दी 12% की छूट। अब ये कह रहा है कि अगर मैं ओवरऑल 27% की छूट देता तो मुझे कितने प्रतिशत लाभ होता। आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, आप इन दोनों को जोड़ के देख लो क्या बराबर आ रहा है, 15 2 27, ये भी 27 आ रहा है। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, 15 गुणा 12 बटे 100%। इतने प्रतिशत आपको लाभ होगा, इतने प्रतिशत आपको क्या होगा, लाभ होगा। और रुपए में निकालनी है तो आपको मैंने फंडा बता दिया, आपको चीजें याद रखनी है। अब देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बहुत अच्छे से, क्या कह रहा है, बिल्कुल आसान है। ये कह रहा है एक विक्रेता घड़ी के मूल्य पर 5% छूट देता है, यदि वह 7% की छूट दे तो उसे 15 रुपए कम लाभ होता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना है। बिल्कुल आसान है, बहुत ध्यान से समझना। हमने लाभ हानि में भी आपको बताया था पहले आपको ये चीज। देखिए यहाँ पे छूट है 5% की, तो 5% की छूट का मतलब -5%। अब ये कह रहा है कि अगर इसे 7% की छूट दे तो -7%। तो मुझे एक चीज बताइए, जब 5% से 7% की छूट होगी तो उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हो रहा है। आप कहोगे सर माइनस के 2% का नुकसान हो रहा है। और प्रतिशत किसके बराबर है, आप कहोगे सर 15 रुपए के। तो 2% बराबर कितना है, 15 रुपए। और अब मुझे क्या निकालना है, आप कहोगे सर अंकित मूल्य होता है 100% का। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालोगे, आप कहोगे सर 50 की मल्टीप्लाई कर दो, 15 गुणा 50। तो 15 5 75 यानी कि कितना आएगा, 750 रुपए। तो आपको चीजें क्लियर होगी कि जो उसका अंकित मूल्य था 750 रुपए। या आप दूसरा मेथड समझ लीजिएगा, पहले क्या करा, दुकानदार ने 5% की छूट दी, यानी कि अगर उसका अंकित मूल्य 100 था तो चीज कितने की बेच दी, 95% की। अब ये कह रहा है कि 60% छूट दे रहा है तो 93% की बेचनी पड़ी। तो
तो कितने प्रतिशत कम हुआ? आप कहोगे सर 2%। और रुपए कितने कम हुए? 15 रुपए। आप ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल आसान फंडा था ये, बहुत ध्यानपूर्वक आपको प्यारे बच्चों समझने हैं। और ऐसे ही हम टेक्निकली आपको चीजें बताते रहेंगे, बहुत ध्यान से आपको देखते रहना और बिल्कुल जोश और जुनून और उमंग आपके अंदर होनी चाहिए। और मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं, अपना प्यारा मित्र अपने रूम को बनाइए और अपनी किताबों से मोहब्बत कीजिए, तो आप अपना हर लक्ष्य हासिल कर सकते हो। इस पृथ्वी पर कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है कि जो आपसे छूट जाए। आपको पता है कि मनुष्य ही एग्जाम को निकालता है, कोई परमात्मा नहीं आता निकालने के लिए एग्जाम की भाई मैं एग्जाम क्वालिफाई करूंगा, ये फलाना एग्जाम है, नहीं, हमसे नहीं होगा। आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, अच्छे रैंकर बन सकते हो। बस थोड़ा सा आपको ये है कि आपको प्रैक्टिस या मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। और देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयास अंतिम क्षण तक करना चाहिए, जब तक आपके पास मौका मिलते रहे। ये मत सोचो कि भाई पहले बंदे ने क्या करा, एक ही बार तैयारी करी और उसका सिलेक्शन हो गया, मैं तो 2 साल से तैयारी करूं, मेरा नहीं। प्रयास कीजिए कि हमसे गलती कहाँ हो रही है, कमी हमसे कहाँ हो रही है कि हम 2 साल हो गए हम सिलेक्शन नहीं ले पा रहे। तो आपको चीजें समझनी पड़ेगी, तब आप अपनी सिलेक्शन की राह तक जा सकते हो। वरना और आपको चिंतन मनन अपना आप से खुद से करना पड़ेगा, वरना कोई ऐसा नहीं है कि आपकी चिंतन मनन आपका सहयोग देगा। बस आपके अंदर जो त्रुटि है उसको सुधारने के लिए हम आपको चीजें बता सकते हैं, सुधारनी आपको ही पड़ेगी। बस ये चीजें आपको याद रखनी है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 89 बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 89 देखेगा, बिल्कुल आसान है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन, कमीशन का मतलब है छूट देने पर एक प्रकाशन को 20% लाभ होता है। ये कह रहा है यदि कमीशन 15% कर दिया जाए, यानी कि कमीशन का मतलब क्या होता है, कमीशन 15% कर दिया जाए तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? बिल्कुल आसान है। मैंने आपको बोला है कि आपको अंकित मूल्य और आपको क्या लिखना है प्यारे बच्चों, क्रिया मूल्य का अनुपात। कमीशन है छूट। ये कह रहा है कि एक अंकित मूल्य पर 10% कमीशन, कमीशन का मतलब है कि आपको 100 पे 100 पे क्या करेगा, मैंने आपको बताया था लाभ लिखना है। लाभ कितना हो रहा है? 20%। आपको फॉर्मूला याद है, 100 प्लस लाभ प्रतिशत अगर आपका अंकित मूल्य है। और क्रिया मूल्य हम कैसे लिखते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, 100 माइनस छूट, छूट प्रतिशत कितनी है? 10। अब आप कहोगे सर ये 120 आ जाएगा, रियो आ जाएगा 90, 16 करके 4:3 आ गए, तो बिल्कुल आसान है आपको। यानी कि आप क्या समझोगे? आप कहोगे सर अगर मेरा क्रिया मूल्य 3 है तो मेरा जो अंकित मूल्य है वो कितना है प्यारे बच्चों? आप कहोगे सर 4। अब आपको सर ने एक बात और बताई थी, क्या कि जो अंकित मूल्य का विक्रय मूल्य होता है वही विक्रय मूल्य क्रिया मूल्य का होता है। अब ये कह रहा है कि अगर कमीशन 15% कर दिया जाए, कमीशन जब 15% करेंगे तो 4 का 15% घटाओगे तो कितना होगा? आप कहोगे सर 85%। बिल्कुल आसान है। 16 करेंगे 85% को फ्रैक्शन में, 4 पंजे 20, 4 अट्ठू 32 और 2 34/100। तो आप कहोगे सर अगर मेरा अंकित मूल्य 4 था तो मेरा विक्रय मूल्य 3.4 है और क्रिया मूल्य 3 है। यानी कि अगर मैं दुकानदार हूं, मैंने बुक 3 की खरीदी थी, 4 का मैंने उस पर प्रिंट लगा दिया और 3.4 की मैंने बेच दी, तो मुझे कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है? आप कहोगे सर 0.4 का लाभ हो रहा है। अगर मुझे लाभ प्रतिशत निकालनी है तो आप क्या कहोगे सर, लाभ अपॉन क्रिया मूल्य इंटू 100%। 16 करोगे तो 40/3 आ जाएगा। 40/3 कितना आएगा? आप कहोगे सर कितना आएगा? आप कहोगे सर 13 के 39, 13 सही 1/3%। कितना आएगा? 13 सही 1/3%। तो हमारा आंसर आया प्यारे बच्चों 13 सही 1/3%। क्या आपको चीजें क्लियर हुई? मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन पहले बता चुका इसी वीडियो में। अगर आपने अच्छे से देखे होंगे तीनों चारों क्वेश्चन तो आपको 1 सेकंड में समझ में आ गया होगा। तो बहुत ध्यान से इस चीजों को आपको देखना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 90 आप देखिएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर आपको चीजें समझ में आ गई, मैं इसको 2-3 तरीके से आपको बताऊंगा करने के लिए। ये आपको चीजें समझनी है, क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि भैया जो मेरे एक पंखे का अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी कितना है? 1500 रुपए है। ठीक है ना, बहुत ध्यान का समझना।
उसके बाद क्या करा उसने, अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी। अभी कह रहा है फिर से दोबारा से उसने छूट दे दी। जब 2 छूट देने के बाद जो उसका मूल्य बन गया वो 1104 रुपए बन गया। कितना बन गया? 1104 रुपए। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों कि जो दूसरे वाली छूट है वो कितनी है। मुझे एक चीज बताइए, जब आप 1500 रुपए पे 20% की छूट दोगे तो 80% पे बेकी होगी उसने। कितने पे बेकी होगी? 80% पे। तो आप कहोगे सर कितना आएगा? 1500 का 80%, आप कहोगे सर 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 ठे 120, यानी कि कितने की चीजें बेकी होगी? 1200 की बेकी होगी। ये चीज क्लियर होगी? अब बहुत अच्छे समझना भाई, पहली छूट दे दी वो 1200 में होगी। अब ये कह रहा है कि फिर उसने कोई छूट दी होगी तो ये चीज कितने में बेचती? 1104 रुपए में। तो मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं कह लगा रुपए में छूट दी होगी तो कितने रुपए की छूट दी होगी? आप कहोगे सर 96 रुपए की छूट दी होगी। और आपको पता है कि छूट प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं? आप कहोगे सर छूट प्रतिशत निकालते हैं छूट अपोन। अब मेरा अंकित मूल्य ये नहीं है, ये है, क्योंकि जो छूट मिल रही है वो इसके रेस्पेक्ट में मिल रही है। तो आप क्या कहोगे? बटे 1200 इंटू 100%। तो आप कहोगे सर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 ठे 96, 8% आपका आंसर आएगा। बात समझ में आई तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताइएगा कि सर बिल्कुल आसान था। अगर कभी भी 2 छूट दी जाए और एक छूट आपको गिवन और दूसरी आपसे पूछने लगे तो आप इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा मेथड मैं इसको रब कर दूं प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान है। अब आप मुझे बताइएगा, बिल्कुल बिल्कुल फंडा आपको क्लियर होना चाहिए। भाई ये कह रहा है कि दुकानदार है, बात समझ पा रहे हो बच्चों? ये कह रहा है दुकानदार है, उसने क्या करा, अंकित मूल्य 1500 रुपए था और उसने वो चीज 1104 रुपए में बेच दी। तो उसने ओवरऑल कितने रुपए की छूट दी? आप कहोगे सर 396 रुपए की छूट दी। तो अगर मैं आपसे छूट प्रतिशत पूछने लगा तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर छूट अपोन कितना है मेरा अंकित मूल्य? आप कहोगे सर 1500 इंटू 100%। सोल्व करोगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, आप कहोगे सर 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 तीनो 3 दूनी 6। सोल्व करेंगे अगर मैं इसको कर दूं 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 एकम 2 बटे 10 हो जाएगा। भाई 2 के नीचे गुणा कर दी 2 के ऊपर। तो आप कहोगे सर ओवरऑल मुझे 26.4% की छूट मिली होगी। अभी मैंने आपको छूट कैसे बताई थी निकालनी? क्या मैं 20 और 30 को करूंगा? 20 और 30 की तो 28% आ रही है आंसर। आपको पता है ना 20 और 30% की अगर मैं तुल्य बट्टा निकाल लो 20 और 10% का, तो आप क्या कहोगे? 20 और 10 30 माइनस 20 धाम 200/100 कितना आएगा? 2। तो आप कहोगे सर 28% आएगी। तो 10 का बड़ा तो आंसर हो ही नहीं सकता, 10 का छोटा एक ये 8% आप कह सकते हो। बिल्कुल आसान फंडा था आपको चीजें समझने के लिए। ये चीजें आपको प्यारे बच्चों क्लियर होनी चाहिए। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। आपको अगर चीजें समझ में आ गई होगी तो बिल्कुल आसानी है आपको, मैं कहता हूं ना कि सोल्व आउट करने में। अब आप बहुत अच्छे से देखिएगा बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 91 इसी के टाइप का मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से आपको देखना है बच्चों। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आप 91 देखेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये कह रहा है एक कलम का सूची मूल्य, सूची मूल्य का मतलब अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का मतलब एमआरपी 12 रुपए है तथा इस पर 15% बट्टा दिया जाता है। एक दूसरा बट्टा ऐसा दिया जाता है कि विक्रय मूल्य 8.16 रुपए हो जाता है। तो ये कह रहा है कि दूसरा बट्टा कितना है? आपको मैंने अभी मेथड बताया, बहुत ध्यान से आपको समझना। भाई मेरा जो एमआरपी है प्यारे बच्चों कितना है? 12 रुपए। अब आपको मैंने कहा कि भाई पहला बट्टा हमने 15% का दे दिया, बात क्लियर हुई? 15% का मतलब वो चीज 85% में बेची होगी उसने। तो मुझे बताइए 12 का 85% कितना आएगा? आप कहोगे सर 85/100, 12 पंजे 60, 12 ठे 96, 96 और 6 102 और बटे 100। तो आप कहोगे सर कितने की होगी? 10.2 रुपए की ये चीज होगी। अब एक और दूसरी जब छूट दी गई तो इसके रुपए 8.16 रुपए हो गया। तो मुझे एक चीज बताइए कितनी छूट दी होगी? आप कहोगे सर 10.2 में से 8.16 रुपया घटाएंगे, 10 में से 6 गए 4 और 1 में से गया 0 और 10 में से आप कहोगे सर 2.04 रुपए की आपको छूट मिली। अब मैंने आपसे पूछा छूट प्रतिशत बताइए बच्चों। आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, छूट प्रतिशत, छूट कितने हैं? 2.04 और किस पर है छूट? आप कहोगे सर 10.2 पे, ना कि इस पर है। ये बच्चों ये आपको समझना पड़ेगा।
आपके हो गए सर 10.2 इंटू 100%। आपके हो गए भाई सर जब 0.2 है, 2 दशमलव से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 1 दशमलव से 1 तो 10 बचेगा। आपके हो गए सर 204/102 गुणा 10%। आपके हो गए सर 102 दूनी होता है तो कितना आएगा 20% आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आंसर कितना आएगा 20% आपका आंसर आ जाएगा। ये मेथड आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल आसान था। दूसरा मेथड भी मैंने आपको बता रखा है, आप ये वाला बिल्कुल अच्छे से आपको फॉलो करना है तो आपको चीजें क्लियर होती चली जाएगी और मैं कहता हूं कि फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। बच्चों ऐसी बहुत ध्यान से आपको चीजें समझनी है। पहले मैंने क्या करा, पहली छूट दी, दूसरी आपको दे दी। आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 92। बच्चों क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा बहुत अच्छे से क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। ये कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रिय मूल्य से 20% अधिक है। आपको चीजें कब चीज समझनी है, आपको क्लियर है। ये कह रहा है कि अगर मेरा क्रिय मूल्य मैंने कहा 100 है तो बच्चा ये बताइए प्यारे बच्चों मेरा जो अंकित मूल्य है वो कितना होगा, 20% अधिक है। 100 का 20% 20, 120 होगा नहीं होगा। अब आगे समझिएगा, ये कह रहा है कि अब अंकित मूल्य पर 20% बट्टा दिया जाता है तो इस प्रकार बिक्री में होगा उसको ना लाभ ना हानि, या 4% हानि, या 4% लाभ, या 8% लाभ। अब आप कहोगे मेरे सर सीपी पता लग गया, एमआरपी पता लग गया, तो मुझे एसपी बताइएगा। आप कहोगे सर इस पे 20% की छूट दी गई, तो 20% की छूट का मतलब क्या होगा, 80% पे चीजें बेची गई होगी। अब मुझे आप बताइएगा, आप बहुत ध्यान से, 120 का 80% कितना होगा, आप कहोगे सर 12×8 = 96 रुपए हो जाएगा, 96। तो अब आप कहोगे सर 100 की चीज क्रिय मूल्य 100 था तो मेरा विक्रय मूल्य 96 है तो मुझे लाभ होगा हानि होगी। आप कहोगे सर 100 में से 96, ये 100% मान लो 96%, तो आप कहोगे सर 4% की हानि होगी। बिल्कुल आसान है। अगर मेरा क्रिय मूल्य 100 है तो मेरा विक्रय मूल्य 96, तो मुझे प्यारे बच्चों 4% की हानि होगी। आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल आसान था। आपको स्ट्रक्चर देखनी है, मैं कहता हूं ना आप देखते के साथ ही जवाब दे दोगे। अब आप प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, क्या कह रहा है बहुत ध्यान से आपको समझना है। ये कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है तथा इस पर 8% और 9% के दो क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं। यदि इन दो क्रमावर बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे तो उसे कितना लाभ अथवा हानि होगी। अब आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, चीजें को आपको समझना है। बात क्लियर होगी तो आप मुझे बताइएगा। अब आप कहोगे सर बिल्कुल दो अलग अलग क्रमागत दे तो हम ओवरऑल कितना डिस्काउंट दिया, अगर मैं आपसे कहने लगा ओवरऑल कितने प्रतिशत छूट आई होगी। अब आप कहोगे सर एक तो 8 की दी, एक 9 की दी, और -8 × 9/100% मैंने आपको बताया था। तो आप कहोगे सर 9 और 8 17, ठीक है, 9 और 8 17, 17 - 9 × 72/100 आप कहोगे सर 0.72%। बात समझ में आई तो मुझे आप बताइए। और ये कह रहा है एकमात्र अगर मैं छूट दूं 16% की, कितने प्रतिशत की, 16% की। जब मैं इसमें से ये चीज घटाऊंगा या मैं इसको यहाँ पे 16 कर लूं तो आप कितना के हो गए, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 7 गए 2, 16.28%। 16.28% में से 16% जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर 0.28% की छूट होगी। बात क्लियर हुई। ये कह रहा है कि अगर मैं एकमात्र, अब जब देखो इस बड़े को लेकर के एकमात्र 16% की दे रहा हूं तो मुझे लाभ होगा हानि होगी। आप कहोगे सर हानि हुई होगी, पहले तो वे दिए गए, अब मुझे क्या हो रहा है 2.8% की ज्यादा छूट बन रही नहीं बन रही, आप मुझे बताइएगा। अब दुकानदार को तो फायदा हो रहा है, पहले दुकानदार को देखेगा। अभी दुकानदार को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर 100% किसके बराबर है, 900 के, और 1% मुझे 0.28 की निकालनी, तो 0.28% की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर 9/100 गुणा 28, मैंने क्या करा डेसिमल। अब आप सोल्व करेंगे, आप कहोगे सर 9 × 8 = 72, 9 × 2 = 18, 18 × 7 = 25, कितना आएगा 9 × 8 = 72, 9 × 2 = 18, 18 × 7 = 25 बटे
यानी कि उसे 2.52 रुपए। मुझे एक चीज बताओ, पहले छूट थी इतने की, अब छूट हुई इतने की, तो उससे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? आप कहोगे सर फायदा ही तो हो रहा है, क्योंकि पहले छूट ज्यादा थी अब छूट कम है। तो आप मुझे बताइए कितने रुपए का फायदा है? 2.52 रुपए का। हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो मुझे क्या होगा, 2.52 रुपए का लाभ होगा। ये चीजें आपको समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है। हमें दुकानदार के रेस्पेक्ट से समझना है कि दुकानदार को इस पर लाभ होगा या हानि होगी। तो दुकानदार को इस पर क्या होगा, आप कहोगे सर दुकानदार को इस पर फायदा होगा। कितने का? 2.52 रुपए का दुकानदार को फायदा होगा और ग्राहक को नुकसान होगा। अब आपको समझना है कि यहाँ पे ग्राहक के बारे में क्या रखा है, दुकानदार के बारे में क्या रखा है, वो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अब बच्चों ध्यान से आपको चीजें समझनी है। तो बच्चों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज मैंने आपको ये चीजें बता दी, बिल्कुल आसान चीजें आपको ध्यानपूर्वक समझनी है, और ऐसे ही आप अपनी कंटिन्यूटी से मेहनत कर दीजिएगा। और हम इसकी एक वीडियो और बनाएंगे। मेरे हिसाब से एक वीडियो बन सकती है, 2 भी बन सकती है। अगर 2 बने 2, अन्यथा हम 1 बनाएंगे। और उसके बाद हम आपका चक्रवर्ती ब्याज इसमें स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको बहुत ध्यान से समझना है, आर.एस. अग्रवाल का। तो आपको भी कर्मागत अपने बहुत ध्यानपूर्वक आपको मेहनत करनी है, जीवन को अपने बैलेंस करते हुए चलना है। बहुत छोटी छोटी चीजें आपको समझनी चाहिए। मैंने आपको ये चीज बता दी, आपको बहुत चीजें अभी बतानी इसमें बाकी है। आप कैसे चीजों को आसान बनाओगे मैं आपको बताऊंगा। और अब मैं गौरव अपनी वाणी को विरामावस्था देना चाह रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों।